दोस्तों, क्या आपको पता है फैक्ट्री में सोन पापड़ी को कैसे बनाया जाता है और सोन पापड़ी में ऐसा क्यों मिलाया जाता है कि वो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है और किस जगह बनाई जाती है? तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि फैक्ट्री में सोन पापड़ी को कैसे बनाई जाती है। देखिए, सोन पापड़ी बनाने के लिए सबसे पहले बेसन को चने की मदद से अच्छे से चाल लिया जाता है ताकि इसमें मौजूद वेस्ट को अलग कर लिया जाए और इसी के साथ ही बेसन में मौजूद गाढ़ को भी अलग कर दिया जाता है। उसके बाद अगले प्रोसेस यानी कि भट्टी को जलाया जाता है और इस पर बड़ी सी कढ़ाई को रखकर उसमें घी डाला जाता है और बेसन की मात्रा लगभग बराबर ही रखी जाती है। जितना बेसन होगा उतना ही घी डाला जाता है। जब कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाती है तब उसमें घी डालकर गर्म किया जाता है। घी गर्म हो जाने के बाद उसमें थोड़ा थोड़ा करके बेसन को डालकर अच्छे से भुना जाता है और ऐसा करने में करीबन आधे घंटे से ज्यादा का वक्त लग जाता है। अब इससे बेसन अच्छे से भुन तो जाता है और दोनों मिक्स हो जाते हैं। इसके बाद बारी आती है इसमें मीठेपन को लाने वाले शुगर की, जिसे दूसरी तरफ एक कारीगर की मदद से भट्टी पर चढ़ाया जाता है और कढ़ाई में चीनी और पानी साथ मिलाकर गर्म किया जाता है ताकि यह चाशनी बढ़िया तरीके से अच्छे से तैयार हो सके। चीनी और पानी को मिक्स करने के बाद कुछ देर तक इसे गर्म किया जाता है जिससे सॉलिड चीनी गाढ़े लिक्विड में बदल जाती है। फिर उसे भट्टी से नीचे उतार लिया जाता है। वैसे ये बात तो आपको याद दिला दें कि सोन पापड़ी को हाथों और मशीन दोनों से बनाया जाता है और दोनों प्रोसेस में इसका स्वाद जबरदस्त होता है। इसके बाद इस लिक्विड यानी कि चाशनी को थोड़ा ठंडा किया जाता है और इसके लिए जिस बर्तन में ये गाढ़ा लिक्विड होता है उस बर्तन के नीचे पानी रखा जाता है ताकि ये चाशनी जल्दी से ठंडी और कड़क हो जाए और इस प्रोसेस में बेसन के पेस्ट और चीनी के पेस्ट को बढ़िया तरीके से मिक्स किया जाता है और ऐसा एक बड़े बर्तन में वर्कर की हेल्प से किया जाता है। अब देखिए, मिक्स करने के बाद इस प्रोसेस में मिक्सचर को हाथों की मदद से खींच कर रेशे में कन्वर्ट किया जाता है और इसके लिए कि वर्कर मिलकर यह काम करते हैं और यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक कि बेसन का पेस्ट और चाशनी रेशे में बदल न जाए। ये काम बहुत मेहनत से किया जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है। जब यह काम पूरा हो जाता है तो इसे एक बड़े बर्तन में इकट्ठा कर लिया जाता है जहां पर इसमें बादाम, काजू, पिस्ता के छोटे छोटे पीस मिलाए जाते हैं। अब देखिए, मिलाने के बाद इसे बराबर मिक्स कर लिया जाता है और फिर इसे चाकू के हेल्प से छोटे छोटे पीस में काट लिया जाता है। सोन पापड़ी का ये पूरा का पूरा प्रोसेस यहीं पर तैयार हो जाता है और अब बारी आती है इन्हें पैक करने की। पैक करने की प्रोसेस में इस सोन पापड़ी को एक लिस्ट के डिब्बे में पैक किया जाता है और फिर इसे मशीन की हेल्प से सील कर दिया जाता है। इसके बाद इन सभी पैक मिठाइयों को कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे बढ़ा दिया जाता है और इस तरह से जब पूरी तरह से पैकेजिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो इसे एक जगह पर स्टोर कर लिया जाता है जहां से इसे मार्केट में सील करने के लिए भेजा जाता है और वहां से आप इसे खरीद सकते हैं। और वैसे दिवाली के सीजन में इसकी काफी ज्यादा डिमांड होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी सोन पापड़ी बनाने की पूरी प्रोसेस? हमें कमेंट करके जरूर बताना।